हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो सर्वे में इम्पॉर्टेंट है उस पर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलेशन का, उसका सेकंड पार्ट है सैटेलाइट स्टेशंस और सिग्नल। हम कभी कभी जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पर हम रीच नहीं कर पाते, वहाँ पर हम किसका यूज़ में लेते, सैटेलाइट्स का यूज़ में लेते या फिर हम टावर्स का यूज़ में लेते। तो उसके बारे में हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहली चीज़ आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के भी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ सके। और दूसरी चीज़, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ द सैटेलाइट स्टेशन। सैटेलाइट स्टेशन को हम फॉल्स स्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स स्टेशन भी बोलते हैं या फिर ई-सेंट्रिक स्टेशंस भी बोलते हैं। ई-सेंट्रिक स्टेशन। और ये जो सैटेलाइट से हम जो भी रिकॉर्डिंग्स लेते हैं वो रिकॉर्डिंग्स क्या होती है? प्रिसाइज होती है, मतलब हमें ये करेक्ट रीडिंग देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट एज फॉल्स स्टेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रिकॉर्डिंग्स टेकन फ्रॉम इसेंट्रिक स्टेशन आर मोर प्रिसाइज। अभी जस्ट बताएं, येस इट इज मोर प्रिसाइज। इसमें क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग्स लेते हैं और यही रिकॉर्डिंग्स को फिर हम करेक्शन करते, पर ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है ये हमें मोस्टली प्रिसाइज रीडिंग्स ही देती है, प्रिसाइज रीडिंग्स ही देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फॉर्मूला ऑफ फेस करेक्शन। फेस करेक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू 206.265 प्लस डी इंटू साइन गामा अपॉन ए। ये फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर क्या न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं। आगे के क्वेश्चंस में इसकी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Which of the following method can be adopted if there is any object in the point of instrument station? हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं जब भी हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लगाना होता है और जहाँ पर हम रीच नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या यूज में लेते हैं? सैटेलाइट स्टेशन यूज में लेते हैं। सैटेलाइट स्टेशन को ही हम फॉल्स स्टेशन भी बोलते हैं, फॉल्स स्टेशन भी बोलते हैं और इसेंट्रिक स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द ट्रू एंगल फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो है ये गलत है। इसमें ट्रू एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है, ट्रू एंगल्स का वो होता है हमारा थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये तो होता है फर्स्ट फार्मूला और सेकंड होता है थीटा प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2। ये हमारे एंगल्स होते हैं। Determine the true angle if station is placed at a second point having angles theta, alpha and beta। अभी मैंने पीछे बताया फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एंगल्स मेजर करते हैं हम जब स्टेशन से, सिग्नल से। तो थीटा हमें दे रखा है कितना, 20 डिग्री 45 मिनट्स, तो इधर हमने पुट कर लिया। अल्फा हमें दे रखा है 2 डिग्री 31 मिनट्स। थीटा कितना दे रखा है हमें, 20 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, अल्फा हमें दे रखा है 2 डिग्री 31 मिनट्स प्लस बीटा हमें दे रखा है 7 डिग्री 20 मिनट्स, 7 डिग्री 12 मिनट्स सॉरी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 डिग्री 26 मिनट्स, 25 डिग्री 26 मिनट्स। ये 2-3 फार्मूला है सैटेलाइट स्टेशन और सिग्नल्स के, वो हमें याद होना चाहिए। एक तो था हमारा 206.265 इंटू डी इंटू साइन गामा अपॉन ए वाला फॉर्मूला था, और एक हमारा है ट्रू एंगल का फॉर्मूला है। डिटरमाइन द इसेंट्रिक स्टेशन पॉइंट। इसेंट्रिक स्टेशन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 20625 डी इंटू साइन गामा इंटू ए। ठीक है, इफ द स्टेशन इज 1.65 मीटर टू द वेस्ट, तो ए हमारा क्या हो जाएगा इधर 1.65 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन रिमेनिंग 2 स्टेशन, दोनों स्टेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। वो कितना दे रखा है हमें, 300 मीटर। ये हमें डी दे रखा है, ये हमें ए दे रखा है और ये हमें गामा दे रखा है।
ये हमें क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 206,265 इंटू डी दे रखा है 300 इंटू साइन गामा हमें दे रखा है 10 डिग्री 12 मिनट्स अपॉन कितना दे रखा है, ए कितना है हमारे पास 1.65। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200 डिग्री 53 मिनट्स, 200 डिग्री 53 मिनट्स। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द इसेंट्रिक स्टेशन। वापस से सेम चीज आ गई। इफ द वैल्यू ऑफ डी, कैपिटल डी हमें दे रखा है 200 मीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद द रिफ्लेक्शन ऑफ 9 डिग्री 15 मिनट्स। रिफ्लेक्शन हमें दे रखा है, रिफ्लेक्शन एंगल हमें दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है। हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द मेन स्टेशन, डी हमें दे रखा है 1.2 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला है 206265 इंटू डी साइन थीटा लिया इधर, क्योंकि हमें करेक्टेड निकालना है। क्या निकालना है, करेक्टेड निकालना है। तो हम क्या डालेंगे इधर, साइन थीटा डालेंगे, साइन गामा अपॉन ए की जगह पर साइन थीटा लेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 198 डिग्री 56 मिनट। 206265 डी हमें दे रखा है कितना, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। थीटा कितना दे रखा है, रिफ्लेक्शन एंगल दे रखा है 9 डिग्री 15 मिनट्स, 9 डिग्री 15 मिनट्स। और कैपिटल डी इधर ऑलरेडी मेंशन कितना है 200। ये हमें डी दे दिया, ये हमें थीटा दे दिया और ये हमें स्मॉल डी दे दिया। तो हमारा आंसर आएगा 198 डिग्री 56 मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टेड एंगल। आ गया, इफ द वैल्यूज ऑफ थीटा β1 एंड β2 आर गिवन। थीटा प्लस β1 प्लस β2, ये अभी मैंने बताया था, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ट्रू एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, ठीक है। और ये किसका है, करेक्टेड एंगल का। करेक्टेड एंगल बोलो, ये ट्रू एंगल बोलो, ठीक है। तो थीटा हमें दे रखा है 50 डिग्री 46 मिनट्स, इधर पुट किया। β1 हमें दे रखा है 12 डिग्री 24 मिनट्स, 12 डिग्री 24 मिनट्स। β2 दे रखा है 13 डिग्री 36 मिनट्स, 13 डिग्री 36 मिनट्स। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49 डिग्री 34 मिनट्स, 49 डिग्री 34 मिनट्स। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक सेकंड, इस वाले में एक प्रॉब्लम है छोटी सी। इधर हमारा क्या है, माइनस है, थीटा प्लस β1 माइनस β2, तो 50 डिग्री 46 मिनट्स प्लस 12 डिग्री 24 मिनट्स माइनस 13 डिग्री 36 मिनट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49 डिग्री 34 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज, या तो फॉल्स स्टेशन या फिर इसेंट्रिक स्टेशन। क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक स्टेशन। अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड अवर स्टेशन कैन बी डिटरमाइंड एज, कोई भी स्ट्रक्चर जो कि किस पर है, किसी स्टेशन के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टावर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टावर। द अमाउंट ऑफ एलिवेशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हमारा जो एलिवेशन है वो हमारे किस पर, टेरेन कैसा है हमारा, टेरेन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर टेरेन हमारा क्या होता है, फ्लैट दे रखा है या हीली है या फिर अनड्यूलेटेड है या फिर कोई रिवर आ रही है, कुछ भी चीज वहां पर ग्राउंड फीचर प्रेजेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेन। टेरेन मतलब हमारी जो भी साइट हो गई, हमारी साइट कैसी है, उसका लैंड कैसा है, वो हो जाता है टेरेन। 13th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और टावर कैन बी यूज फॉर स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट के लिए हम कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैसनरी बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, मैसनरी बनाते हैं। मैसनरी मतलब ईंट और सीमेंट का यूज करके हम बनाते हैं। सॉरी, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बिल्बी टावर। जो भी हमारे टावर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर हाइट पर होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड डाटा है। क्या है, स्टैंडर्ड डाटा है। कितनी हाइट पर होना चाहिए हमारा टावर, 30 मीटर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्व स्टेशन। टावर, थियोडोलाइट या चेन। नहीं, टावर भी नहीं होगा, थियोडोलाइट भी नहीं होगा, चेन। अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन, हम जीपीएस वगैरह भी यूज करते हैं जहां से हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, वो हमें किससे पता चलती है, जो भी सैटेलाइट सिग्नल होते हैं उससे पता चलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। अभी सिग्नल कौन कौन से टाइप के होते हैं, सन, नाइट और डे लाइट, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं।
और ये सब किस में काम करते हैं, विदाउट फेस पर, मतलब कोई बिना किसी एंगल के काम करते हैं, विदाउट फेस पर काम करते हैं। सन को हम ल्यूमिनस भी बोल सकते हैं क्योंकि शाइनिंग वाला सिग्नल, इसलिए क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस भी हो जाएगा, या फिर इसको हम ओपेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पोलराइज्ड सिग्नल किसी टाइप का सिग्नल नहीं है। और सिग्नल मस्ट कंटेन फेस, अभी मैंने बताया विदाउट फेस के साथ काम करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन कौन से 3 टाइप के सिग्नल पढ़ रहे थे, सन, नाइट और डे लाइट, और ये तीनों किसके काम, बिना फेस के काम करते हैं। ओपेक सिग्नल इज हैविंग अ रेंज ऑफ, ओपेक सिग्नल जो है उसकी रेंज कितनी होती है, कितने किलोमीटर तक वो देख सकते हैं, तो वो होती है अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पोल सिग्नल इज यूज्ड, पोल सिग्नल को हम कब यूज करते हैं, पोल सिग्नल को हम यूज में लेते हैं नाइट सिग्नल के टाइम पर। कब यूज में लेते हैं, नाइट सिग्नल के टाइम पर। Which among the following indicates the instrument used in sun signal? सन सिग्नल है, सन के लिए हमेशा चमकदार वाली चीज यूज में लेनी, चमक को क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, दिस फिगर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, नाइट सिग्नल का है ये, ल्यूमिनस सिग्नल का है, नॉन ल्यूमिनस का है, या फिर सन सिग्नल का है। अभी एक यहाँ पर स्टेशन लगा रखा है और इधर एक टावर लगा रखा है, और ये टावर क्यों लगा रखा है, ताकि हमारी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, इसलिए विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो मतलब चमकदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉन ल्यूमिनस सिग्नल। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द फेस करेक्शन मेड ऑन ब्राइट लाइन इफ द रेडियस ऑफ द सिग्नल इज गिवन एज 25 मीटर। आर हमें दे रखा है, एंगल विद द स्टेशन पॉइंट्स मेक विद द सन इज गिवन एज 24 डिग्री, हमें अल्फा दे रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन पॉइंट इज गिवन एज 85 मीटर। 85 हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो है 206265 इंटू आर, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिग्नल, इंटू कॉस एल्फा अपॉन टी, एल्फा हमें दे रखा है, अपॉन डी, डी क्या हो जाता है, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस। तो 206265 इंटू आर कितना दे रखा है हमें, आर दे रखा है हमें 24 मीटर, कितना दे रखा है 24 मीटर। कॉस गामा कितना दे रखा है 24 डिग्री 12 मिनट्स, 24 डिग्री 12 मिनट्स अपॉन 2, और डी हमें दे रखा है 85 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 593 डिग्री 11 मिनट्स, 5 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी कैलकुलेशन है वो आपको एक बार खुद से करनी है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और इन सब की PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उधर से ये सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।